रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के गालिब इंस्टीट्यूट में, जहां पर सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया है। दूर दूर से बच्चे आए हैं, अलग अलग स्कूल से। अभी एक स्कूल के बच्चे हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस किया है, उनके मैडम से हम बात कराते हैं। क्या शुभ नाम आपका? सुदेश चौधरी। सुदेश जी, जो आप ये सतयुग राइजिंग स्टार में आपकी टीम आई है बच्चों की, कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है और अब इतने सारे परफॉर्मेंसेस हमने देखे म्यूज़िक और डांस के। बच्चे बहुत ही टैलेंटेड है और हमारे बच्चे भी आई थिंक दे आर हियर, तो दे आर सो हैप्पी टू गेट सो मच एक्सपोजर। बहुत ही एक्सपीरियंस उनके लिए अच्छा होगा, सीखने को बहुत कुछ मिला। एंड अरेंजमेंट्स आर रियली गुड। टीम इज़ सतयुग टीम इज़ दे हैव अरेंज इट सो वेल। सो सर वी वुड एक्चुअली लाइक टू गिव अ ह्यूज क्लैप टू देम। सो एंड थैंक यू सो मच फॉर arranging this event, ma'am. We are very happy to come here. Thank you. थैंक यू। आपका शुभ नाम? सर मनीष तनानी। जी, कैसा लगा आपको आज यहाँ पे कार्यक्रम? सर एक्चुअली हम लॉकडाउन के बाद अब से दोबारा स्कूल खुलने लगे हैं और सब बच्चों ने आके परफॉर्म किया है। बहुत अच्छा लग रहा है देख के, और भी स्कूल्स अच्छा कर रहे हैं। हमारे बच्चों ने भी आज अच्छा परफॉर्म किया, तो बच्चों को एक्सपोजर मिल रहा है। और एज ए टीचर हम लोगों को यही चाहिए होता है कि हमारे बच्चे और अच्छा कुछ नया सीखें, कुछ नया देखने को मिले उनको। तो अरेंजमेंट्स ऑल आर वेरी गुड सर, वेरी कोऑपरेटिव। थैंक यू। योर गुड नेम प्लीज? मैं सुदेश शुक्ला पिछले 22 वर्षों से अपने इस मान स्कूल में काम कर रहा हूं और पिछले 30 वर्षों से इस फील्ड में हूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस कंपटीशन में आकर। बच्चा नया सीख रहे हैं, और क्योंकि आपकी जो बुक है वो मुझे टाइम से नहीं मिली है, तो इसलिए मैं वाला सॉन्ग नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं सेल्फ कंपोज एक सॉन्ग लेके बच्चों को आपके यहाँ इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराया है। तो और अरेंजमेंट बहुत अच्छे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बार मैं कोशिश करूँगा कि जो आपने बुक दी है उसके हम सॉन्ग कंपोज करें और पब्लिक के बीच में उसका प्रसार करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपने भी परफॉर्मेंस किया, क्या किया? गाना गाया, बहुत अच्छा लगा गाना गा के। कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटर्स थे, देखने को मिला कि मतलब मेरे से भी ज़्यादा बहुत अच्छे लेवल के, मतलब उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया, बहुत अच्छा गाया। मेरे से भी बहुत आगे मतलब हैं वो। मुझे पता चला कि मैं कितने पीछे हूँ, मुझे कितना मतलब डेवलप करना है अपने अंदर म्यूज़िक को। थैंक यू। आपने सुने लोगों के विचार, बच्चों के, उनके टीचर्स के, इस कार्यक्रम में आके उनको कितना अच्छा महसूस हुआ है, एक नया एक्सपीरियंस हुआ है। नाम है, ये नाम अपने आप में दर्शाता है कि वास्तव में इसका भाव क्या है और सतयुग दर्शन किस तरह के कार्यक्रमों में रुचि रखता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो किसी भी देश की पहचान उस देश की बाउंड्री से नहीं होती। भारत क्या है, अगर आप देखें तो भारत के नक्शे से भारत को नहीं पहचान पाएंगे। भारत में कानून क्या है, उससे भी भारत को आप नहीं पहचान पाएंगे। इस देश का संविधान कैसा है, इससे भी आप भारत की पहचान नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरे विश्व में, अमेरिका में कहीं पर कोई कार्यक्रम हो रहा हो और भारतीय वेशभूषा में, धोती और कुर्ते में या कुर्ते या पजामे में कोई एक कलाकार आए और अपनी प्रस्तुति दे और भारत के संदर्भ में जो भारत की संस्कृति है उसके बारे में बोले, तो लाखों लोगों में लोग कहेंगे कि ये भारत है। और इसका उदाहरण है हमारे देश के स्वामी विवेकानंद, जो शिकागो में जब गए थे, एक यंग युवा जब गया था और जिसने केवल इतना ही कहा था, लोग तो कहते थे लेडीज एंड जेंटलमैन, और उन्होंने कहा था कि मेरे भाइयों और बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो ये ब्रदर्स एंड सिस्टर और भाई एंड बहन, ये भारत की पहचान है। और किसी भी देश की संस्कृति, उसकी कला, उसका संगीत, उसका भोजन, उसका पहनावा, वो देश की पहचान है। और सतयुग कला केंद्र इस सब चीजों को आगे बढ़ा रहा है, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप तरीके से, हम वैसे भी, हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है, हम सब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं।
देश को आज 75 साल हो गए। मेरा भारत महान, आत्मनिर्भर भारत, अपने पैरों पर खड़ा हुआ भारत, और शायद मैं गर्व से कह सकता हूं, राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूं कि हम उस गोल्डन इरा के हम सब साक्षी हैं कि जब देश में एक देशभक्त प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और जिनके कारण से आज विश्व में भारत को विश्वगुरु बनना चाहिए। विश्वगुरु कैसे बनता है? विश्वगुरु वही कहलाता है कि सब पूरा विश्व, अगर कोई विश्व में समस्या खड़ी हो तो आपकी तरफ देखें कि आपको समाधान दे सकते हैं, और उस दृष्टि से, विश्वगुरु की दृष्टि से मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी जो पहचान बनी है, जो पूरे विश्व में आज भारत को देखा जाता है, कहा तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोई पूछता नहीं था, लेकिन आज पूरे वर्ल्ड में भारत का जो नाम बना है। कोरोना हमारे सामने से गया है, हम पीपीई किट नहीं बना सकते थे, वैक्सीन तो दूर की बात है। इटली में, फ्रांस में, लंदन में, अमेरिका में आप लोगों ने देखा था कि सड़कों पर किस तरीके से लाशें थी, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है कि हमारे देश के उस 150 करोड़ लोगों ने, जो आप लोग हैं मिलकर के, देश के प्रधानमंत्री को इतनी शक्ति दी कि आज वैक्सीन का सबसे बड़ा निर्माता भारत है और विश्व को हम वैक्सीन दे रहे हैं। ये बड़ी उपलब्धि है। हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सर ने अभी बताया कि हमारी पहचान, हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति है, और वो धरोहर है प्रथमे नार्जिते विद्या, विद्यार्थियों के लिए है खासकर। तो हमारा विद्यार्थियों का पहला कर्तव्य है विद्या ग्रहण करना। द्वितीय नार्जिते धनम, यदि आप विद्या ग्रहण करेंगे तो धन आपके पास आना ही आना है। तृतीय नार्जिते कीर्ति, यदि आपने विद्या ग्रहण की तो आपके पास धन आएगा, और धन के बाद आपकी कीर्ति, आपका यश, आपका गौरव, आपका वैभव ना केवल ये देश अपितु संपूर्ण विश्व में छाएगा। तो विद्यार्थियों से अपील है, यदि ये सब आपने नहीं किया तो फोर्थ आ रहा है चतुर्थे किम करिष्यामि, यदि आपने विद्या ग्रहण नहीं की तो जो और इससे प्राप्ति होती है वो नहीं कर पाएंगे। तो विद्या का ही अंग है ये जो संगीत है, विद्या में ही आता है सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, जिसमें आपकी रुचि, जिस विषय में आपकी रुचि है उस विषय में आगे बढ़कर ये विद्या आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं हृदय से एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं, और एक बार निवेदन भी करूंगा कि हमारा जो ग्रैंड फिनाले है 10 शहरों में आयोजित करने के बाद, तो जितने भी गुणीजन आप हैं यहाँ पर, और सर आपसे भी, कि उस संभाव समदृष्टि का एक ऐसा स्कूल है वहाँ पर विश्व का, जहाँ पर सम, संतोष, धैर्य, सच्चाई के विषय में बच्चों को अवगत कराया जाता है। हर आयु वर्ग के लोगों के लिए है वो, किसी जाति या धर्म का वहाँ पर कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हम सब एक हैं, क्योंकि हम सब भारत के निवासी हैं और हम एक हैं, और हमारा सतयुग दर्शन ट्रस्ट एकता का ही संदेश देता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे आपका उस दिन 30 मिनट बहुमूल्य समय चाहिए, क्योंकि आप जैसी हस्तियां जब आते हैं तो ये इतने सारे बच्चे और हम जो लोग बैठे हैं इनके चेहरों पर वैसे खुशी आ जाती है। साथ ही मोहित जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी प्लीज आइए, क्योंकि आप प्रेरणा के स्रोत हैं। ये जितने बच्चे बैठे हैं आपको देखकर कुछ लोग इसमें फॉलो भी करते होंगे आपको, क्योंकि ऑलमोस्ट म्यूजिशियंस हैं इसमें। तो एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है, शुभ नाम आपका? अनुज। अनुज जी, कहाँ से आए आप? हम आए जी जगतपुरी ब्रांच से, सेंट एंड्रू स्कॉट स्कूल जगतपुरी स्कूल? ब्रांच। सेंट एंड्रू स्कॉट स्कूल जगतपुरी ब्रांच। ये जो आपके बच्चों ने आज परफॉर्मेंस की है, जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ ये परफॉर्मेंस? बच्चों ने बड़ी मेहनत की है और बहुत दिन से हम प्रैक्टिस कर रहे थे बच्चों ने। और ये हमारा जो डांस दीवाने रियलिटी शो जाता है उसमें टॉप 15 में भी आ चुका है। यश शर्मा नाम है इसका, बहुत अच्छा डांस करता है, और सभी ने बच्चों ने मेहनत की और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ का। जो ये सतयुग दर्शन की तरफ से कार्यक्रम किया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे, कैसा लगा? सतयुग का अच्छा है प्रोग्राम में, और सभी का एक देश को एक करने की बात कही है, सबको बहुत अच्छा लगा है उन्हें। मैसेज भी है बहुत अच्छा है, और सभी पैट्रियोटिक थीम, सारे परफॉर्मेंसेस अच्छे थे, और डिवोशनल, पैट्रियोटिक सारे परफॉर्मेंसेस बढ़िया थे। एक अच्छा प्रोग्राम सेट किया इन्होंने, बहुत अच्छा।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहें? इट इज़ आवर प्लेजर टू बी हेयर कि बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चों के साथ हम यहाँ पर आ पाए और भाग ले पाए, जिससे हमारे बच्चों को भी प्रोत्साहन मिली और वेरी ऑनर फॉर अस। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छा लगा। इससे संगीत कला केंद्र से मैं 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं वैसे इनमें संगीत कला केंद्र का डांस टीचर हूँ, वेस्टर्न डांस टीचर, जो कि इनकी एकेडमी में पूरा डांस मैं ही कराता हूँ। यस। कैसा लगा आपको ये सत्ययुग दर्शन संगीत कला केंद्र के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया है, क्या कहेंगे? सर बहुत ही अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आगे बढ़ने का चांस है इनके लिए, बहुत अच्छा लगा सर। ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू वेरी मच। अचीवमेंट्स मेरी सबसे पहली रही थी 2014 में, बट उससे पहले का स्ट्रगल बड़ा भारी था क्योंकि एक सपोर्ट नहीं था, जैसे मैंने बताया। लेकिन उसके बाद भी मैं प्रोग्राम करता रहा, सीखता रहा थोड़ा थोड़ा, और 2014 में मैं एकता मिशन सिंगर सितारों की खोज दिल्ली रत्न अवार्ड मुझे मिला था। फिर उसके बाद भी मैं प्रोग्राम्स करता रहा, लगन बरकरार रखी। 2016 में मैं संगम कला में विनर हुआ। देन उसके बाद मैं इंडियन आइडल में आया और इंडियन आइडल का जब मेरा पहला ऑडिशन था उसमें मुझे गोल्डन माइक मिला और देन मैं सीधा टॉप 24 में गया और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैं फाइनलिस्ट रहा। फिर मेरा एक सपना था कपिल शर्मा शो में जाने का, फिर मैं वहाँ भी गया और अभी और भी प्रोसेस चल रहा है मेरा। जैसे कि मुझे एक बॉलीवुड में गाने का मौका मिला, सॉन्ग महादेवा, जो इसी सावन में रिलीज़ होगा, और मूवी भी बहुत अच्छी वो डायरेक्ट की है। उसकी कुछ लाइनें महादेवा महादेवा जय जय महादेवा, शिव शंकर भोलेनाथ देवों के देवा, शिव शंकर भोलेनाथ देवों के देवा, महादेवा 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 महादेवा। Now the students from DAV Mausam Vihar who have bagged first position in group dance category. आप सबको जानकर खुशी होगी, इनमें से कुछ बच्चे उन्होंने सत्ययुग दर्शन संगीत कला केंद्र से भी शिक्षा प्राप्त की है। ना दे उसे जहर, ना दे उसे जहर। किया है वो प्लीज स्टेज पर आए। ये भी मौसम विहार अगर वो प्रेजेंट है इन द ग्रुप सॉन्ग कैटेगरी। Delhi, they have bagged second position in the group song category. जोरदार तालियों से इन बच्चों का स्वागत कीजिए। जैसा कि अभी सर ने भी बताया,
रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के गालिब इंस्टीट्यूट में, जहां पर सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया है। हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन आइडल फेम मोहित चोपड़ा जी। मोहित जी, रूबरू कार्यक्रम आपका स्वागत। जी धन्यवाद जी, नमस्कार सभी को। और आज बहुत अच्छा लगा सतयुग कला केंद्र में, बहुत कुछ सीखने को ये मिला कि यहाँ पर कैसे बच्चों को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो चीज़ मुझे भी प्रोवाइड नहीं हो पाई थी जब मेरा एक टाइम था सीखने का। सो मुझे ऐसा नहीं इंस्टीट्यूट मिल पाया। सो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ऐसा इंस्टीट्यूट आने वाले बच्चों को मिल रहा है और वो लोग सीखें और आगे बढ़ें।